नीले आसमान में बहुत ऊपर एक छोटा सा मुलायम सफेद बादल तैर रहा था। वह बहुत शर्मीला था और उसके आसपास के बड़े बड़े बादल बहुत चंचल और ताकतवर लग रहे थे। कोई गरज रहा था, कोई तेज बारिश कर रहा था, तो कोई मस्ती में हवा के साथ झूम रहा था। बड़े बादल अपने अपने रोमांचक सफर पर निकल चुके थे। एक बादल बिजली के साथ गरजते हुए आगे बढ़ रहा था, दूसरा जमीन पर बारिश बरसा रहा था और तीसरा हवा के साथ नाच रहा था। वहीं छोटा बादल पफी दूर से खामोशी से सब देख रहा था। पफी एक और बादल के पीछे से झांक रहा था। उसका चेहरा घबराया हुआ और उलझन से भरा था। आसमान चारों तरफ जीवंत था, लेकिन पफी अब भी बहुत हिचकिचा रहा था। नीचे जमीन पर एक खेत में मुरझाए हुए फूल उदास खड़े थे। उनका चेहरा आसमान की तरफ था। वो धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, हमें बारिश चाहिए। आसमान धूप से चमक रहा था, लेकिन कोई बादल उनकी तरफ नहीं आया। पफी अकेला आसमान में तैरता रहा। उसके मन में फूलों की आवाजें गूंज रही थीं। वह थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन कुछ सोचते हुए गंभीर भी। धीरे धीरे पफी ने चारों तरफ से पानी की भाप खींचनी शुरू की। वह थोड़ा भारी और गाढ़ा होता गया। यह एक जादू जैसा पल था। हवा में नमी और पफी के इरादे में चमक। अब पफी धीरे धीरे जमीन की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा अब भी शर्मीला था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, हिम्मत की। पफी ने जमीन पर हल्की हल्की बूंदें बरसानी शुरू की। बहुत कोमल बारिश, बिल्कुल ममतामी। दूर कहीं हल्की सी गड़गड़ाहट भी सुनाई दी। फूलों ने जैसे ही बारिश की पहली बूंद महसूस की, वे नाचने लगे। उनकी पंखुड़ियां खिल गई और उनके चेहरों पर मुस्कान थी। जीवन वापस लौट आया। ऊपर आसमान में पफी मुस्कुरा रहा था। वह अब थोड़ा चमक रहा था, जैसे आत्मविश्वास की रोशनी से भर गया हो। नीचे फूलों ने उसे देखकर हाथ हिलाए। धन्यवाद प्यारे पफी।